हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में 700 के लगभग वाहन शामिल होने वाले हैं। शिमला में हुई हिमाचल पथ परिवहन निगम की निदेशक मंडल की बैठक में 297 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें, 24 सुपर एसी लग्जरी बसें, 100 टेम्पो ट्रैवलर, 4 क्रेन और 2 QRT वाहन खरीदने को मंजूरी दी गई है। निदेशक मंडल की बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि BOT ने नई बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इन्हें बेड़े में शामिल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है और मामला अब कैबिनेट में जाएगा, जिसके बाद अगले 4 महीनों में ये बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। 250 डीजल बसों के टेंडर को भी BOT ने मंजूरी दी है। 10 टेम्पो ट्रैवलर के री-टेंडर को भी मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष में HRTC ने 70 करोड़ के राजस्व में वृद्धि की है। आज HRTC में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसले हमने लिए हैं, बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही थी बसों की खरीद को लेके। आज उसको हमने यहाँ पे फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी मंजूरी के लिए या सूचित करने के लिए भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक तो हम 297 ई बसेस जो है टाइप 1, उसका सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसको फाइनल करके परचेज़ कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको स्टेट कैबिनेट को भेजने का फैसला किया, क्योंकि इसके लिए जो पैसा है वो राज्य सरकार दे रही है। तो राज्य को ये भेजा जा रहा है। लेकिन ये 297 ई बसेस मुझे लगता है कि आने वाले 4-1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में आनी शुरू हो जाएंगी और चलनी शुरू हो जाएंगी। एट द सेम टाइम हमने 250 डीजल की ऑर्डिनरी बसेस को का टेंडर करने के लिए इजाज़त दे दी है और ये 37 सीटर बसेस होंगी। छोटी बसेस हम लाना चाह रहे हैं बहुत लंबी बसेस के बजाय, और इसका भी 250 बसेस का भी आज फाइनलाइजेशन हो गया। बोर्ड ने इसकी इजाज़त दे दी और उसके बाद 24 सुपर लग्जरी AC बसेस जो है डीज़ल की, ये भी इनकी खरीद भी लगभग फाइनल हो गई और ये भी सूचनार्थ जो है राज्य सरकार को भेजा जा रहा है और नेक्स्ट कैबिनेट में ये भी सब इश्यूज फाइनल हो जाएंगे। और एक 23 टाइप 1 ई बसेस, इनकी परचेज़ भी अप्रूव कर दी गई है। ये इलेक्ट्रिक बसेस, इसके लिए इंसेंटिव आया था ट्रांसपोर्ट को, तो उससे ये बसेस खरीदी जा रही हैं, तो ये परचेज़ भी अप्रूव कर दी गई हैं। और मिनी जो टेम्पो लेने थे, हमने टेम्पो ट्रैवलर्स लेने हैं, जो कि 100 का हमने फैसला किया था, लेकिन वो टेंडर अभी हमारा फाइनलाइज नहीं हो सका और उसमें जो भी रीटेंडर करना है उसकी इजाज़त हमने HRTC को दी है कि वो ये कर लें। तो इस हिसाब से जो है ये सारी परचेज़ आज फाइनलाइज कर दी गई है।
इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2 साल में कर्मचारियों व पेंशनरों को समय पर वेतन दिया जा रहा है और वित्तीय देनदारियों को लेकर जैसे ही सरकार से पैसा आएगा उसकी अदायगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर अब एचआरटीसी की बहुत चिंता कर रहे हैं, जबकि 5 साल में 57 बार उन्होंने डिफॉल्ट किया। समय पर ना पेंशन मिली और ना वेतन दिया गया। 10 करोड़ एचआरटीसी का किराया पूर्व भाजपा सरकार की रैलियों व जनसभाओं का देय है, जिसे जयराम ठाकुर सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा उनका इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि 2 साल में कर्मचारियों व पेंशनरों को समय पर वेतन व पेंशन दी गई है। मैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैंने आज दिन तक रेगुलर पे एंड पेंशन दी है और उन्होंने अपने समय में 57 बार डिफ़ॉल्ट किया है। और जब वो मुख्यमंत्री थे सिर्फ 3 महीने वो रेगुलर टाइम पे जो है पे दे पाए, पेंशन दे पाए। इसलिए वैसे भी जब सत्ता से बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको एचआरटीसी पे बहुत चर्चा होती है। आपकी सूचना के लिए 10 करोड़ रुपया जो है जो उन्होंने रैलियों में कार्यक्रमों पे खर्च किए वो डिफ़ॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। 10 करोड़ रुपया अभी भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है। अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी की देनदारी बाकी है। तो इसलिए आजकल वो एचआरटीसी पे चर्चा करते हैं, असल में उनके मन में एक टीस है। उनको ये लगता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई ना कोई जो है भूमिका रही होगी, तो बैठे उठते कहीं याद आ जाता है तो उनको वो कहते तो मुझे है कि दौरा पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं उनको तो नहीं पड़ना शुरू हो गया कि बार बार जो है वो एचआरटीसी में आज दिन तक तनख्वाह जो है टाइम पे दिया, हमने किसी भी ढंग से दिए है। इतना बड़ा भारी भरकम बोझ वो जो है कर्ज का छोड़ गए और उसके बावजूद जो है हमने एचआरटीसी को तनख्वाह और पेंशन में डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया है। और कोशिश हमारी है, ठीक है, कर्मचारियों की मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको कैसे पूरा करना वो अलग काम है। लेकिन लगातार हमने बोर्ड के कामों में भी सुधार किया है। एक आदमी की परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है। एक गाड़ी के जो गाड़ियां हम चला रहे हैं उसका कितना एक रूट को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन घाटे में है, किस वजह से घाटे में है, वो हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। आरएम्स मॉनिटर हो रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स मॉनिटर हो रहे हैं, हर चीज़। और ये कोई जो ये संस्थान है, इस एचआरटीसी ये जनता की गाड़ी है, आम आदमी की गाड़ी है और हमें इसका जो जनता के साथ दिल का रिश्ता है एचआरटीसी का। तो एचआरटीसी को जो है आप सत्ता से बाहर हो गए तो इसका मतलब आप एचआरटीसी को बदनाम करोगे। आपने अपने समय में क्या किया है आप उसका जरा अवलोकन तो कर लें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं